हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें हमने इसके पहले के वीडियोस में एक्सरसाइज 12.2 जो है कोडवा की बुक से वहां तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं रोम्बस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो है रोम्बस। तो एक्सरसाइज 12.2 तक के अगर वीडियो आपने मिस किए तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, और रोम्बस के ऊपर जो दो थ्योरम है वो भी देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.3 जो है कोडवा के बुक से। लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब रोम्बस क्या है? रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। आपने इसके पहले पैरेललोग्राम के बारे में सुना है। पैरेललोग्राम के बारे में हमने देखा था, इस तरह से पैरेललोग्राम रहता है जिसमें जो अपोजिट साइड्स है वो सेम होते हैं, साथ ही अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। मींस दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, अपोजिट साइड्स आर सेम एंड पैरेलल। तो इस तरह के इसमें हमने, अब इसमें जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की वो सभी प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी लागू होगी, क्योंकि रोम्बस एक तरह से पैरेललोग्राम है। अब रोम्बस किस तरह से होता है? तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में एक ही डिफरेंस है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते हैं। जैसे दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। तो इसके अपोजिट साइड ये हो गए, दोनों इक्वल है, पैरेलल है। इसके अपोजिट साइड ये है, दोनों इक्वल है, पैरेलल है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में एक डिफरेंस है कि रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रोम्बस। रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? A parallelogram whose all sides are equal is known as rhombus। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि all sides of a rhombus are equal। मतलब यहाँ पे जो साइड्स है, all sides यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये हो गए चार साइड्स, और चारों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है। फिर इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसकी जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये हो गया डायगोनल बी डी, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन करूँ तो ये हो गया डायगोनल ए सी। तो डायगोनल ए बी और जो ए सी है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर होते हैं। मतलब जो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब इसको अगर मैं नाम दे दूँ यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे क्या हो गया, BD ने AC के दो इक्वल पार्ट किए और AC ने BD के दो इक्वल पार्ट किए, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करे दोनों डायगोनल वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि AO इक्वल टू OC हो जाता है और DO इक्वल टू OB यानी BO हो जाता है ना। साथ ही हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर BD, ठीक है। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी हो गया। साथ में मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी हो गया। एंगल डी और एंगल बी दोनों का मेजर सेम रहेगा। उसी तरह एंगल ए और एंगल सी दोनों का मेजर सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं सेम सिंबल से दिखा दो, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और इसमें लास्ट एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल यानी इस तरह से एडजेसेंट एंगल होते हैं। जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल एडजेसेंट हो गया, इसके साथ ये एडजेसेंट हो गया, इसके साथ ये एडजेसेंट हो गया, ठीक है। तो यानी एंगल डी का एडजेसेंट एंगल सी है, एंगल सी का एडजेसेंट एंगल बी है, एंगल बी का एडजेसेंट एंगल ये है, और एंगल ए का एडजेसेंट एंगल डी है। तो जो एडजेसेंट एंगल है वो होते हैं सप्लीमेंट्री। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं।
फिर एंगल डी और एंगल सी में एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं एंगल सी और एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी और एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज वो आपको ठीक से समझनी है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 12.3। अब हम देखेंगे जिसमें कहा है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो इसके पहले हमने प्रॉपर्टी देखी कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के सेम पार्ट बनाते हैं और वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब इस प्रॉपर्टी से हमें जो गिवन है वो पहले लिखेंगे। गिवन क्या है, हमें एक रोम्बस दिया है और क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी पहले हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके डायगोनल्स दिखाने पड़ेंगे और वो डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, सॉरी, इस तरह से मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है रोम्बस, ठीक है। इसको मैं दो डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ, इसका एक नाम दे देंगे हम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब इसका एक डायगोनल हो गया, ये हो गया ए सी और दूसरा ये डायगोनल हो गया बी डी। अब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि रोम्बस के जो सभी साइड्स है वो इक्वल होते हैं, तो इनको सेम मेजर से हम दिखा देते हैं इस तरह से, और जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन। अब गिवन क्या है यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। तो विल राइट हियर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD या फिर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस इन विच, अब रोम्बस है तो इसके चारों साइड सेम है और जो अपोजिट साइड है मतलब चारों साइड सेम होते हैं वो हमें यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा। सो विल राइट हियर इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। और ये जो है ए सी और बी डी ये है उसके डायगोनल्स। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सो विल राइट हियर टू प्रूव। जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए लिखना पड़ता है टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है हमें, इसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए ओ इक्वल टू ओ सी लिखेंगे। तो ए ओ इक्वल टू ओ सी हमें शो करना है। फिर हमें दिखाना है ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ बी हमें प्रूव करना है। साथ ही हमें जो एंगल्स है ये 90 डिग्री ये बताने हैं, यानी क्या दिखाना है, एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल, ठीक है। फिर दूसरा एंगल ए ओ बी फिर ए ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी इक्वल टू डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्या है, वो इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी डी एंड ए सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। तो हम इसको किस तरह से प्रूफ करने वाले हैं वो अभी यहाँ पे देखेंगे। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमें ए ओ इक्वल टू ओ सी दिखाना है, ए ओ इक्वल टू ओ सी दिखाना है और ओ डी इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ बी दिखाना है। अब ए ओ और ओ सी सेम कब रहेंगे, जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, जब देखो यहाँ पे एक साइड इसके साथ सेम है और ये कॉमन साइड है ना। तो हम यहाँ पे इसको फिर कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन क्या दिया है हमें, ए डी इक्वल टू सी डी दिया है। सो विल राइट हियर ए डी इक्वल टू सी डी, और क्या दिया है हमें, ये जो है ओ डी इज कॉमन साइड, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड
ट्रायंगल COD। अब ये दो ट्रायंगल में AD इक्वल टू CD है, राइट हियर AD इक्वल टू CD, ये है गिवन, रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर है AO इक्वल टू OC, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है या फिर रोम्बस है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इसमें जो ये डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमारा फोकस यहाँ पे कि ये राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, ये करना है। तो ये वो इक्वल टू हो जाएगा OC, ये वो इक्वल टू OC दिया है, ठीक है। अब ये देखो इन दो ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, यानी OD इक्वल टू OD, इसका रीजन लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब ये दोनों एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड के साथ इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, है ना। इसमें कौन सी टेस्ट है, SSS टेस्ट, कॉन्ग्रुएंसी की जो टेस्ट है ट्रिपल S, साइड 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 टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये वाला एंगल AOD इक्वल टू एंगल हो जाएगा COD, देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। ये क्या हो गए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CACT, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो बाकी के एलिमेंट्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इस ट्रायंगल के तीन साइड इस ट्रायंगल के तीन साइड के साथ सेम है, तो बाकी बचे तीन एंगल, वो तीनों एंगल इसके साथ इक्वल रहेंगे, ये होता है CACT, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखो तो ये जो AOD है और COD है, ये जो दो एंगल है ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, और लीनियर पेयर के एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट हियर बट एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर के एंगल जो है वो होते हैं सप्लीमेंट्री। अब आप देखो यहाँ पे AOD और COD दोनों सेम है, यहाँ पे ऊपर लिखा है, तो AOD COD की जगह हम AOD भी लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट हियर, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। अब देखो एक एंगल AOD और एक एंगल AOD, तो दो एंगल AOD हो गए, देयरफॉर टू एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ये चारों एंगल का हमने सेम बताया यहाँ पे, है ना, ये जो चारों एंगल है, क्योंकि सिमिलरली ये दो एंगल सेम है तो ये भी एंगल सेम हो जाएंगे, सो वी कैन राइट हियर सिमिलरली। इसी तरह से सिमिलरली एंगल कौन सा, AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB या फिर BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सभी एंगल सभी 90 डिग्री हो गए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तैयार होते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल्स ऑफ हेंस, पहले हमें जब प्रूफ हो जाता है तो हमें लिखना पड़ता है हेंस, सो विल राइट हियर हेंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया है, गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी थ्योरम नंबर 2, ईच डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल थ्रू विच इट पासेस। तो पहले एक रोम्बस ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, फिर उससे हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। तो ये हो गया हमारा एक रोम्बस, इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी एक नाम दे देते ABCD। अब इस रोम्बस में इसके जो डायगोनल है, जैसे ये हो गया AC एक डायगोनल और दूसरा हो गया ये BD डायगोनल। अब इसका थ्योरम का क्या कहना है, ये जो BD डायगोनल है ये एंगल B से जा रहा है तो एंगल B को बाइसेक्ट करता है, यानी जो BD है ये एंगल B का एंगल बाइसेक्टर बन गया। उसी तरह से ये जो BD है ये एंगल D का भी बाइसेक्टर हो जाएगा। सेम ये जो AC है एंगल A का बाइसेक्टर रहेगा, और AC जो है वो एंगल C का भी बाइसेक्टर रहेगा, ये हमें प्रूव करना है।
अब मान लेते कि ये जो दोनों डायगोनल्स है वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस हमें क्या प्रूव करना है, जैसे इसको देख लेते हैं कि हमें दिखाना है कि ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल सेम है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो गया तो बाकी का सिमिलरली हम यहाँ पे और यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये दो एंगल सेम कब रहेंगे, जब ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ये दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपको पता है कि ये अगर रोम्बस है तो ए बी और ये जो सी डी है वो सेम होगी, है ना। अब देखो ये जो ए ओ है और वो सी है वो भी सेम है, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल में ये जो बी ओ है वो कॉमन है। इसका मतलब दिस ट्रायंगल इज कॉमन विद दिस ट्रायंगल बाय एसएसएस टेस्ट। अब जब दो ट्रायंगल कॉमन होते हैं तो इसके दो एंगल भी कॉमन हो जाएंगे। तो उसको हमें लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे गिवन। गिवन क्या दिया है हमें, तो गिवन ये दिया है कि क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है वो रोम्बस है। सो राइट हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस। अब रोम्बस है इसका मतलब क्या हो गया, चारों साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों साइड सेम है। साथ ही में हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि AO इक्वल टू OC, ठीक है। सो राइट हियर AO इक्वल टू OC कॉमा OD इक्वल टू OB, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, सो राइट हियर टू प्रूफ। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, ये जो है एंगल ABO इक्वल टू एंगल CBO। सो विल राइट हियर एंगल ABO इक्वल टू एंगल CBO, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब देखो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB। सो राइट हियर इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB क्या क्या दिया है हमें यहाँ पे, AB इक्वल टू CD। सो विल राइट हियर AB इक्वल टू CD। इसका रीजन क्या है, गिवन, ठीक है। साथ ही में हमें क्या दिया है, AO इक्वल टू OC। राइट हियर AO इक्वल टू OC, इसमें भी हम लिख सकते हैं गिवन, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। फिर है थर्ड, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये BO जो है वो कॉमन है। सो राइट हियर BO इक्वल टू BO, इसका रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। अब देखो एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीन करस्पॉन्डिंग के साइड के साथ इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर वी कैन राइट हियर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB, इसका रीजन लिखेंगे बाय यस कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, या फिर लिख सकते बाय SSS टेस्ट भी आप लिख सकते हो। अब जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ABO इक्वल टू CBO हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल ABO इक्वल टू एंगल CBO, और इसका रीजन लिखेंगे CACT, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखो दो एंगल सेम हो गए, अब इसी तरह से बाकी के भी सेम हम दिखा सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट हियर हेंस वी विल राइट हियर हेंस each diagonal of a rhombus, each diagonal of a rhombus bisects the angle through which it passes through। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया है। Got it? Now we will see exercise 12.3 जो है कोर्डोवा के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। If ABCD is a rhombus, एक हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD जो रोम्बस है, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक रोम्बस है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A B C और D। आगे क्या कहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADC। इस एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है।
व्हेन एंगल बी ए सी इज 50 डिग्री 55 बी ए सी यानी यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा बी ए, तो नाम हमें यहाँ पे थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे एंगल ए बी सी डी, तो बी ए सी। तो फिर ठीक है, इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमें एंगल दिया है बी ए सी, ये दिया है 55 डिग्री, और एंगल ए डी सी फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखो ये 55 डिग्री दिया, तो इसका हमें किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप गौर से देखो, ये जो ए सी है डायगोनल ए सी क्या करती है, एंगल ए के दो इक्वल पार्ट बनाती है ना। तो ये अगर 55 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। साथ ही में आप देखो कि ये जो है ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा। और एंगल ये और एंगल से अपोजिट एंगल्स है, और रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये टोटल हो गया 110 डिग्री। तो ये भी पूरा हो जाएगा 110 डिग्री। या फिर आप इसको अगर ना निकालो तो भी चलेगा, ये अगर 110 डिग्री है तो एंगल ये और एंगल डी एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इस तरह से हम एंगल डी का मेजर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब ये अगर रोम्बस है और यहाँ पे हमें दिया है एंगल बी ए सी इक्वल टू 55 डिग्री, बी ए सी 55 है, तो ये जो डी ए सी है वो भी 55 डिग्री रहेगा। तो इसका रीज़न क्या है, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल डी ए बी या बी ए डी। ठीक है, ये जो ए सी डायगोनल है वो जिस एंगल से जाता है उसको बाइसेक्ट करता है, उसके दो इक्वल पार्ट बनाता है। वी कैन राइट हियर डायगोनल ऑफ और रोम्बस बाइसेक्ट एंगल्स पासिंग थ्रू इट। तो ये हमने अभी जो सीखा था, अभी जो सेकंड थ्योरम दिखा था, उसमें क्या कहा था कि जो डायगोनल है वो जिस एंगल से पास होता है उसके दो इक्वल पार्ट बनाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट हियर एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ए सी। तो दोनों एंगल सेम हो गए, बट एंगल बी ए सी कितना दिया है, एंगल बी ए सी इक्वल टू दिया है 55 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल डी ए सी इज इक्वल टू हो गया 55। अब दोनों एंगल के एडिशन मिलाकर क्या होगा, एंगल डी ए बी। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देयरफॉर नहीं लिखना है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी। So this angle plus this angle is equal to ये पूरा एंगल। So we will write here 55 degree plus 55 degree that is equal to 110 degree। अब एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। So we can write here adjacent angles of a rhombus are सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल जो है रोम्बस के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनकी जो एडिशन है वो आती है 90 डिग्री 180 डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीन अक्षर में अगर लिखना है तो एंगल बी ए डी लिखेंगे। सो वी कैन राइट हियर एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट अप करो, एंगल बी ए डी बी ए डी कितना है, बी ए डी पूरा जो एंगल है, या फिर उसको डी ए बी बोलो या बी ए डी बोलो, 110 है। देयरफॉर राइट है एंगल 110 प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। मैं लिखता हूँ, मैं ए डी सी का मेजर फाइंड करना है, 110 को ट्रांसपोज करो। देयरफॉर राइट हियर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह से हमें इसको यहाँ पे फाइंड करना है। Got it? Next we will see question number 2. In the given figure ABCD is a rhombus. ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है वो एक रोम्बस है। यहाँ पे हमें BO दिया है 12 सेंटीमीटर, BO की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, और OC की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे X, Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देख लो, आपकी जो AC है और ये BD है, दीज आर द डायगोनल्स ऑफ अ
rhombus and they bisect each other at point O। तो बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या हुआ कि ये BD के दो इक्वल पार्ट हुए, एक हो गया OD OB और दूसरा OD। अब OB अगर 12 है तो OD भी 12 रहेगा, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 12। फिर इसमें देखो ये AC डायगोनल है, इसके भी दो इक्वल पार्ट हो गए, तो OC इक्वल टू रहेगा OA। तो OC अगर 5 है तो OA भी 5 रहेगा, ठीक है, यानी x की वैल्यू हो गई 5। अब हमें फाइंड करनी है z की वैल्यू। ये जो CD है ये तो साइड है रोम्बस की, है ना, हमें यहाँ पे साइड की वैल्यू मालूम नहीं तो साइड को पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले तो हम x और y को फाइंड कर लेते हैं। सो विल राइट हियर, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर। सो विल राइट हियर, we know that diagonals of a rhombus bisect each other. So we'll write here diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other, लिखेंगे are perpendicular bisector of each other, bisector of each other, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। सो ये जो AC डायगोनल है और BD डायगोनल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो वी कैन राइट हियर इट मींस दैट AC परपेंडिकुलर टू BD, और हम ये लिख सकते हैं कि BO इक्वल टू OD या फिर OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD और OC इक्वल टू OA, OC इक्वल टू OA, ये हो गया इसका मीनिंग। अब देखो OB इक्वल टू OD है और OB है 12, तो OD भी हो जाएगी 12। देयरफॉर वी कैन राइट हियर एज OB इक्वल टू OD, बट OB इक्वल टू कितनी दी है 12। देयरफॉर हम लिख सकते हैं OD इक्वल टू, OD क्या है x है, सॉरी OD क्या है y है, तो OD y है तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू हो गई 12। फिर उसी तरह से एज OC इक्वल टू OA है, OC इक्वल टू OA, बट OC कितनी है इक्वल टू 5 है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं OA इक्वल टू x इक्वल टू 5, ठीक है। तो x और y की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करनी है z की। अब देखो ये जो AC और BD है ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनता है ना, तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल OCD, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है COD वो 90 डिग्री है, एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये जो ट्रायंगल है ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें z की वैल्यू मिल सकती है। सो वी कैन राइट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखा है 7th स्टैंडर्ड में। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है CD, सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर CD स्क्वायर इक्वल टू बेस है OD स्क्वायर प्लस हाइट है OC, तो OC स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं, देयरफॉर CD कितनी है हमारे पास Z है, सो राइट हियर Z स्क्वायर इक्वल टू OD कितना दिया है 12, सो राइट हियर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यह गया 144 प्लस 25 इक्वल टू 169। अब हमें z की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे। देयरफॉर z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169, 169 का स्क्वायर रूट 13 है, सो विल राइट हियर 13। तो इस तरह से हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड की। देयरफॉर वी राइट लास्ट आंसर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 12 एंड z इक्वल टू 13। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट।